ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के सफीदों सेवा केंद्र से नाग क्षेत्र बगीचे से कर रहे हैं। आज यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, एक सप्ताह मनाया जा रहा है। और बाबा ने आज कितना सुंदर मुरली में सारी मुरली भी पर्यावरण पे थी। बाबा ने कहा बच्चे बगीचा, बाबा कितना सुंदर बगीचा बनाते हैं। बाबा तो है बागवान, और इस बागवान के कितने बगीचे हैं, 10,000 से अधिक बगीचे सारी दुनिया में बागवान के फैले हुए हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बागवान जो है ऐसा सुंदर बगीचा बनाया, तो बच्चे किस्म किस्म के माली हैं, ये किस्म किस्म के माली हैं। आज देखो सफीदों बगीचे से मुरली मंथन कर रहे। यहाँ पर कौन माली है? यहाँ पर हमारी स्नेह बहन, रेखा बहन, हाँ कीर्ति बहन, ये सब। हाँ कितना सुंदर बगीचा बनाया बाबा का, पुष्पों का बगीचा। हमें याद है जब यहाँ पहले छत पड़ी थी, सारे पवित्र ब्राह्मणों ने खुद अपने हाथों से वो डाला लेंटर, और हम भी थे शामिल बहुत साल पहले, 30-35 साल पहले की बात है। तो बाबा कहते कि बच्चे ऐसे तुम सच्चे ब्राह्मण हो। आज बाबा ने सच्चे ब्राह्मण, तो ये फूलों का बगीचा है बच्चे। देखो किस्म किस्म के फूल हैं बाबा के, वैरायटी फूल हैं। कोई सर्विसेबल फूल है, कोई योग का बहुत शौक है तो योग युक्त फूल है, कोई फिर देखो तो धारणाओं का बड़ा शौक है, किसी को सेवा का बहुत शौक है तो सर्विसेबल। ऐसे बाबा कहते अलग अलग, कोई ज्ञान युक्त, ज्ञान के फूल हैं, अलग अलग फूल हैं। तो बाबा ने कहा बगीचे की महक लेते रहो, मेरे नंबरवार सब माली हैं। तो तुम बच्चों को ऐसा सुंदर सेवा करना है जिससे ऑटोमेटिकली पर्यावरण सबका अच्छा हो जाए। फूल सदा खुशबू देते हैं। बाबा ने कहा बाबा है, तुम बच्चे हो कांटों को फूल बनाने वाले, तुम कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हो। तो चेक करो मैंने अपनी लाइफ में कितने कांटों से फूल बनाए हैं, कितनों को ब्राह्मण बनाया है, ये बहुत जरूरी है। और फिर बाबा कहते कि विशेष चेक करो और फिर चेंज करो। हमारा काम ही है कांटों को फूल बनाना। फूल वो जो खुशबू दे, फूल वो जो सदा सुगंधित कर दे, फूल वो जो कितना कोमल दिव्य गुणों से सजा हुआ हो। आज बाबा ने कहा ये बच्चे जो विशेष जो है, ये कांटों के जंगल का बीज है देह अभिमान रावण और देवताओं के बगीचे का बीज है शिव बाबा। शिव बाबा ने देवताओं के बगीचा बनाया ना, तो शिव बाबा। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चों को ये पता है क्या, आयरन एज से गोल्डन एज, और गोल्डन एज से फिर आयरन एज बनता है। अब आयरन एज है, फिर गोल्डन एज आ जाएगा, फिर गोल्डन एज से धीरे धीरे आयरन एज आ जाता है। तो तुम बच्चों को ऐसे आयरन एज से अब गोल्डन एज में जाने की तैयारी करनी है। तो जहां बाबा ने कहा बाबा बागवान है, वहां बाबा ने कहा बाबा सुख दाता है, सदा सुख देता है, सुख की बातें सुनाता है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा है बेहद का बाप, इसलिए बच्चे बेहद की बातें ही सुनाता है, वो कुछ भी हद की नहीं सुनाता है। हद की क्यों सुनाएगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, फूल बन औरों को नहीं बनाते हैं तो क्या तुम पद पाएंगे। अगर सेवा नहीं करते तो क्या पद पाएंगे, कांटे के कांटे बने रहे। खुद भी फूल बनो, औरों को भी बनाने की सेवा करो, फिर उच्च पद मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये आंखें बाबा ने कहा बहुत धोखा देती हैं, आंखें बहुत धोखा देती हैं। आंख से देखा कोई मोबाइल में गलत मैसेज वायरल हुआ, पहले आंखों ने देखा, आंखें भ्रष्ट हुई, दृष्टि भ्रष्ट हुई।
फिर उसके पश्चात क्या हुआ, फिर मन का चिंतन शुरू हुआ, नहीं ये मर्यादा के विरुद्ध है। बुद्धि ने कहा नहीं ये मर्यादा के विरुद्ध है। बुद्धि पर फिर संस्कार, बुरे संस्कार हावी हो गए। अरे इतना तो चलता ही है, तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। बुद्धि ने निर्णय दे दिया अरे इतना तो चलता ही है। फिर मन उसी व्यर्थ में लग गया, फिर उसे चलाया, आंखों ने देखा, फिर कान भी भ्रष्ट हुए, कानों ने सुना, और फिर मन का संस्कार बुरा हो गया। तो ये सब कर्मेंद्रियों का कलेक्टिव पाप इसे कहेंगे, इकट्ठे मिलके पाप किया। इसलिए शुटाट हुआ था आंखों देखने से। तब बाबा कहते इस बच्चे रूहानी दृष्टि से सब कुछ देखो, जिस्मानी दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखो, रूहानी दृष्टि से देखो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अपनी जन्म पत्री बाबा को बताओ, बाबा को सच सच सुनाओ। कई बच्चे सच बताते नहीं तो बढ़ता जाता है। सच बताने से हल्का हो जाएंगे और आधा माफ हो जाएगा। बाप को सच सच बताएं। आज सच सच अपना पत्र लिख के बाबा की पत्र पेटी में डालो कि मेरे को सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है। इसलिए आज बाबा ने इस पर भी जोर दिया, अपनी जांच करो। बार बार बाबा कहते अपना चार्ट रखो, कितनों को फूल बनाया कांटों से, कितने हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, ऐसा अपनी जांच करनी है, तब उच्च लायक बनेंगे हम। ऐसा उच्च लायक बनते हैं, चेक करो। खबरदार रहो, बाबा ने कहा कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना दे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अब क्या, कईयों की कामी दृष्टि रहती, कईयों की सेमी कामी दृष्टि रहती। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें दृष्टि अपनी बड़ी सिविल आई होनी चाहिए, पवित्र दृष्टि। पवित्र दृष्टि पवित्र दुनिया स्थापन कर देगी। बाबा ने कहा बगीचे में देखता हूँ कोई गुलाब का फूल है, कोई चंपा का है, कोई अक्का है, कोई किसका है, भांति भांति के फूल है। इसलिए बच्चे बाबा के इस बगीचे में भी भांति भांति के फूल है। एक तरफ बाबा ने कहा है बागवान भी है, आज बाबा ने कहा पाठशाला भी है, क्योंकि पाठशाला में तो एम ऑब्जेक्ट होती है, और तुम बच्चों को भी एम ऑब्जेक्ट मिली हुई है। तुम बच्चों को भी एम ऑब्जेक्ट मिली हुई है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम जो हो कौन हो, तुम अमर कथा सुनाते हैं ना बच्चे, तुम हो विशेष सच्ची सच्ची ऐसी द्रौपदियां, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। अमर कथा भी गाई जाती, तीसरी की कथा भी, सत्यनारायण की कथा भी। इन सब का अर्थ तुम जानते हो कि हम नारायण समान मनते, सत्यनारायण। तीसरी कथा तीसरी आंख ज्ञान की मिलती, और अमर कथा जो अमरपुरी में जाते इसलिए अमर कथा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कई बच्चे कहते बाबा हम आपको भूल जाते, याद नहीं करेंगे तो फिर बच्चे फूल कैसे बनेंगे। इसलिए भूलना नहीं है, याद करना है। आज की मुरली में वरदान था, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी बाबा। ये स्वराज्य का नशा, ये सबसे महान नशा है। इसका निश्चय भी पक्का चाहिए और नशा भी चाहिए। नशा और निश्चय जो है वो सदा शक्तिशाली बनाएगा। और फिर बाबा ने कहा ऐसे शक्तिशाली सहज योगी और निरंतर योगी बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन है, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो भय नहीं लगेगा। कईयों को बहुत भय लगता है, क्या करूं, भय लगता है, डर लगता है। डर लगता है अपने पापों से, डर लगता है कुछ खोट अंदर होती है, कोई नेगेटिविटी है, तब डर लगता है। बाबा ने कहा लाइट हाउस बन, सदा अगर आप लाइट को फैलाते रहो, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, सारे विश्व को लाइट देनी है, सारे विश्व की आत्माओं को प्रकाश पहुंचाना है। किस चीज का? ज्ञान का प्रकाश पहुंचाना है। तो उससे क्या होगा, हम हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है।
और वो तभी हो पाएगा जब हम लाइट हाउस बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।